प्रेम से बोलो जय माता दी। कालरात्रि माता की पावन कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महाअष्टमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। मित्रों, अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें और माँ की इस पावन कथा को बहुत ही ध्यान से सुने। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए मां दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात मां ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। मां दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और मां कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। मां कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। कालरात्रि माता का स्वरूप मां दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। मां कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रातरानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। मां कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है।
इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त मां कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। मां कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जाप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्रिय नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी मां कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली मां हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का ये कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें मां शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ मां की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए मां अपने वाहन गर्दभ पर सवार है। मां दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से मां की पूजा करेगा, मां किसी ना किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी। कालरात्रि माता की पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके मां की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद मां के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक मां कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात मां कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।